बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, सिग्निफिकेंस हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ के प्रेजेंट होने से क्या फ़ायदा होता है या उसके एब्सेंस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी के कंपाउंड के चेंज होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है अमाइनो एसिड्स की, अगर उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि कुछ मुख्तलिफ़ अमाइनो एसिड्स होंगे जो आपस में मिले हुए होंगे और वहाँ पर वो फिर चेंज हो जाते हैं। चेंज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आज हम जो सिग्निफिकेंस देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की, तो इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, फ्रेडरिक सेंजर, जिसे एफ सेंजर भी कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस के बारे में बताया कि किसी भी प्रोटीन के अंदर यानी अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, यानी किस तरतीब से वो अरेंज हुए हैं या किस सीरीज़ में बैठे हुए हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, उसने सबसे पहले जो इंसुलिन का सीक्वेंस उसने क्या किया देखा, तो उसने सबसे पहले फ्रेडरिक सेंजर साहब ने ये बताया कि ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन के अंदर क्या होती हैं, दो चेन्स होती हैं। उसने एक का नाम दिया ए चेन, दूसरी का नाम दिया बी चेन। तो उसने ये बताया कि यहाँ पर क्या कितनी चेन्स हैं, दो चेन्स हैं। फिर उसने ये कहा कि एक जो चेंज है उसमें चेन है, चेन उसे कहा जाता है स्टूडेंट, जैसे ये एक अमाइनो एसिड है, इसने बॉन्ड बनाया दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ये पेप्टाइड्स बाउंड, क्योंकि कभी भी अमाइनो एसिड पेप्टाइड बाउंड बनाते हैं। और जो ओलिगोसेक्राइड्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पढ़ाया था कि कभी भी दो शुगर्स मिलेंगे तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे, जबकि अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं पेप्टाइड बाउंड के थ्रू मिलते हैं और इस तरह से 1 से लेके जो ए चेन होती है 21 अमाइनो एसिड्स तक इनका सीक्वेंस होता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह होते होते 21 अमाइनो एसिड्स यहाँ तरतीब से क्या हुए हैं, बैठ गए हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले सिस्टीन है, वेलिन है, ग्लूटामेट है, ये मुख्तलिफ़ अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कि अरेंज है, सीरीन है, तो ये अरेंज हुए हैं। तो पहले उसमें जो ए चेन है उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हुए, 21 अमाइनो एसिड्स। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये देखें जो बी चेन है उसमें अमाइनो एसिड्स 1 2 3 4 5 6 जिनके नाम भी लिखे हुए हैं, कोई एस्टेटिन है, सीरीन है, लाइसिन है, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, ये मुख्तलिफ़ अमाइनो एसिड्स यहाँ अरेंज हुए हैं एक सीक्वेंस में तरतीब से। तो बी चेन में 1 से लेके 30 तक क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। एंड ऑन द अदर 30 हेल्ड बाय डाइसल्फाइड बाउंड्स। यहाँ मज़े की बात क्या है स्टूडेंट्स, से आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इन चेन्स के दरमियान सल्फ़र अटैच है, 1 2 सल्फ़र, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, इसलिए क्या कहा इसको, डाइसल्फाइड। तो ये डाइसल्फाइड बाउंड्स हैं, यानी 2 सल्फ़र्स ने इनको दरमियान 2 सल्फ़र हैं जो इनको अटैच कर रहे हैं, इसलिए इनके दरमियान डाइसल्फाइड बाउंड होता है। इसी तरह अगर बात करें बच्चे, हीमोग्लोबिन जो हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये भी प्रोटीन है और इसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स होंगी और 2 बीटा चेन्स होती हैं। स्टूडेंट्स, ये भी सीक्वेंस पिछले आपको हमने जब हमने आपको ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ाए थे वहाँ ये अल्फ़ा और बीटा का डिफरेंस उधर बताया, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा चेन के डिफरेंस के लिए। चलें, अल्फ़ा का मैं बता देता हूँ कि अल्फ़ा यानी चेन वो होती है जहाँ जो कार्बोऑक्सिल ग्रुप होता है, हमारे कार्बोऑक्सिल ग्रुप के नीचे अगर क्या हो जाए, OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा चेन कहा जाता है। बीटा आप ख़ुद वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, तो उसके बाद ये अल्फ़ा चेन में होते हैं 141 अमाइनो एसिड्स,
जबकि जो बीटा चेन है उसमें 146 अमाइनो एसिड से मिल के ये चेन इनकी कंप्लीट होती। तो ये स्टूडेंट्स हम आज आपको सीक्वेंस बता रहे हैं, पहले कुछ का सीक्वेंस बताएंगे फिर इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझाएंगे। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर कहते हैं 10,000 के करीब प्रोटीन है, और ये प्रोटीन एक यूनिक ख़ास किस्म की और स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। 20 अमाइनो एसिड्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं जो ख़ास तरतीब में पाए जाते हैं। अब जो सीक्वेंस होता है बच्चे, किसी भी द सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय जीन इज़ डीएनए, तो याद रखिएगा डीएनए के अंदर जीन इसके सीक्वेंस को तरतीब देता है। द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल हाईली स्पेसिफिक होती है, क्योंकि याद रखें अगर इसका सीक्वेंस चेंज हो जाए तो ये जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा था वो नहीं करेगा। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स विल चेंज प्रोटीन फेल टू कैरी, ये देखें इट्स नॉर्मल फंक्शन, ये अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। तो ये देखें ये स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने आज टॉपिक ये कहा कि टॉपिक का नाम ये रखा था कि सिग्निफिकेंस क्या अहमियत है। तो इसकी अहमियत यही है स्टूडेंट्स की ये जिस हिसाब से ये अमाइनो एसिड्स यहाँ अरेंज हैं, अगर इनमें से कोई अमाइनो एसिड अपनी जगह तब्दील करता है तो वो फिर प्रोटीन सही फंक्शन नहीं करेंगे, वो फेल हो जाएंगे अपना फंक्शन कैरी करने में। अभी जैसे हीमोग्लोबिन है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, अगर यहाँ इसके सीक्वेंस के अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो सही से क्या ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं होगा, जिससे इंसान मर भी सकता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस इसलिए ज़रूरी। सर बुक में एग्जांपल आपको सिकल सेल एनीमिया की दी है, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि नॉर्मल ऐसे थे, इनकी शेप आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या था सीक्वेंस में पहले वेलिन था, फिर हाइटिडीन है, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, ये हमारे पास मुख्तलिफ क्या हैं प्रोटीन्स हैं, और यहाँ ग्लूटामिक एसिड था और इधर भी ग्लूटामिक एसिड। प्रॉब्लम क्या हो गई, इन दोनों का भी सीक्वेंस सेम है, दूसरे अमीनो एसिड का, तीसरे का भी, चौथे का। यहाँ क्या हुआ ग्लूटामिक एसिड की जगह में और एक प्रोटीन आया वेलिन, और जिसने क्या कर दिया यहाँ जगह चेंज कर दी। ये देखें सिकल सेल एनीमिया क्या वो बीमारी है जिसमें जो हीमोग्लोबिन की शेप चेंज होती है और वो स्टक हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, जिसकी वजह से रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। तो 54 अमीनो एसिड हैं, 574 अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हुआ वेलिन पे एट 6th पोजीशन। यहाँ जो इनका छठा अमीनो एसिड था यहाँ पे नॉर्मली होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड को, इसकी जगह यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स वेलिन आया। इस चेंज की वजह से क्या हुआ बच्चे, यहाँ ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो सिकल लाइक हुए, और सिकल होने की वजह से ये बीमारी हुई और ये स्टक कर जाते हैं ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन सफिशेंट मकदार में पहुंचना में नाकाम हो जाता है वो हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से डेथ ऑफ द पर्सन होती है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, इसीलिए यानी ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का वो तरतीब में होना ज़रूरी है। तो पहले हमने आपको स्टूडेंट्स आज यहाँ समझाया कि इंसुलिन की सीक्वेंस बताया कि इंसुलिन में कितनी चेंज होते हैं, कितने अमीनो एसिड्स अरेंज हैं। इसी तरह हमने हीमोग्लोबिन की भी एग्जांपल दी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम बताई कि सीक्वेंस में अगर चेंज आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ नॉर्मल और एबनॉर्मल सीक्वेंस में हमने हीमोग्लोबिन की जिसमें एक प्रोटीन जो ग्लूटामिक एसिड था वो होना चाहिए था, मगर उसकी जगह दूसरा प्रोटीन आया तो इसने एक डिजीज़ काज कर दी जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स में होता है, जिसमें वो होते तो एक बाई कनकेव शेप के होते हैं रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली, लेकिन बाद में ये सिकल लाइक बनते हैं, तो फिर ये डिजीज़ काज करती है इसी सीक्वेंस के सेम न होने के। तो उम्मीद है आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आएंगे।